नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की व्रत कथा। सुनने मात्र से ही पुण्य मिलता है और घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। बृहस्पतिवार यानी वीरवार जो होता है वह भगवान विष्णु का होता है। इस दिन हम जो भी व्रत कथा सुनते हैं तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और घर में कोई भी परेशानी नहीं आती है। बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है इस दिन। तो एक समय ही भोजन करें और पीले वस्त्र पहने, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में चने की दाल खाएं, नमक नहीं खाना चाहिए और पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए और इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है और प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक होता है। तो इस व्रत में केले का पूजन होता है गुरुवार के दिन। तो हम कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर, उसके घर पर आए और भिक्षा मांगने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, जो गोबर से लीपते हैं वो लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी और साहूकारिन उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालम टोल करना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारिन कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको बड़ी कृपा से भिक्षा दूंगी। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा मैं एक आपको उपाय बताता हूँ, तो वो उपाय करने से आपको अवकाश ही अवकाश मिल जाएगा। तो तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर का चौक मत लगाओ, यानी पोछा मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब जो हजामत करवाएं, यानी बाल कटिंग करवाना, दाढ़ी बनवाना, ये काम करें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, मतलब बाल कटिंग करवाए और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती। हर बृहस्पतिवार के दिन वह ऐसे ही काम करती जो नहीं करने होते थे। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना तक खत्म हो गया। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए।
अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवशेष में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान से निवृत्त हो, घर को गो गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष मतलब जामत कटिंग ना करवाएं। भूखों को अन्न और जल देती कर दिया करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होगी और भगवान बृहस्पति जी की कृपा बनी रहेगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो फ्रेंड्स, कभी भी गुरुवार के दिन हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो भगवान बृहस्पति नाराज हो। कभी झामत नहीं बनवानी चाहिए, घर में कूड़ा कर इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए और अपना जो कार्य है उसी में ही समय होना चाहिए। पहले उसके पास सब कुछ था पर उसने जो भिक्षु महात्मा है उनको भिक्षा देने से मना कर दिया और बोला मेरे पास टाइम नहीं है। जब भगवान ने कहा तुम्हारे पास जब टाइम होगा, तब टाइम था, तब उसके पास देने को कुछ नहीं था। इसलिए हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्य कुछ ना कुछ भिक्षा में देना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।